दोस्तों, पहले कई सारी वीडियोस में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि कैसे भारत रशिया से लगातार तेल का इंपोर्ट बढ़ाता जा रहा है। रूस यूक्रेन से युद्ध शुरू होने से पहले जब भारत अपनी ज़रूरत का मात्र 1% तेल खरीदता था, वहीं आज लगभग 35% तेल रूस से खरीद रहा है। इसका कारण था डिस्काउंटेड प्राइस। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों ने मिलकर रूस के तेल पर प्राइस कैप लगा दिया। इसके अनुसार उसने निर्धारित प्राइस से कम पर रोज अपने तेल को नहीं बेच सकता था। इसी चीज़ से संबंधित रूस के लिए एक और समस्या खड़ी करने के उद्देश्य से अमेरिका और यूरोपियन यूनियन से मिलकर कुछ ऐसा फैसला किया जिससे रूस और भारत दोनों ही परेशान हो गए। आखिर क्या थी यह नई परेशानी? पर अब भारत ने इस परेशानी से निकलने का रास्ता खुद ही ढूंढ लिया है। जहाँ पर यह भारत के लिए आपदा साबित हो रही थी, वही भारत ने इसे अवसर में बदल दिया। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। यहाँ पे जानेंगे कि भारत में इस मुसीबत से खुद को कैसे निकाला और भारत का यह कदम आगे चलकर उसे व्यापार में कैसे मदद करेगा। रूस के तेल पर प्राइस कैप लगाने के बाद भारत लगातार तेल खरीद रहा था। ऐसे में इस खरीद को रोकने के लिए और रूस को टारगेट करने के लिए अमेरिका और यूरोप ने फैसला किया। दरअसल रूस से आने वाला जो भी सामान है, जैसे फर्टिलाइजर, तेल, गैस आदि, यह सभी बहुत महंगे होते हैं। ऐसे में कुछ नुकसान होने की संभावना में इनका इंश्योरेंस कराना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह सामान काफ़ी महंगा है, इसलिए इनका इंश्योरेंस भी काफ़ी महंगा होता है। इसी कारण से इसका इंश्योरेंस करने वाली कुछ ही कंपनियां हैं। ये कंपनियां मुख्य रूप से ब्रिटेन और यूरोप में ही सीमित हैं। इन दो क्षेत्रों से दुनिया की कुल 90% इंश्योरेंस कंपनियां आती हैं जो ऐसे व्यापारिक जहाज़ों को इंश्योरेंस देती हैं। अमेरिका और नाटो के प्रभाव में इन सभी कंपनियों ने इंश्योरेंस देने से मना कर दिया। अब इतने बड़े शिपमेंट में अगर इंश्योरेंस नहीं हो तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। किसी चीज़ से पार पाने के लिए भारत और रूस लगातार जूझ रहे थे, पर अब भारत ने इसका सल्यूशन निकाल लिया है। हाल ही में आई खबर के अनुसार भारत के जनरल इंश्योरेंस को मिलाकर सरकार एक मरीन पुल बनाने पर विचार कर रही है। इस मरीन पुल का मतलब है भारत की कई सारी इंश्योरेंस कंपनियां मिलकर पैसे इकट्ठा करेंगी। इस पैसे का इस्तेमाल रूस से आने वाले सामान को इंश्योरेंस देने के लिए किया जाएगा। इसे किसी एक कंपनी को ही पूरा पैसा देने का भार नहीं उठाना पड़ेगा और इसके साथ ही कुछ नुकसान होने की स्थिति में किसी एक कंपनी को ज़्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। सरकार ने इसकी शुरुआत सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों के साथ की है, जिसके बाद में प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां भी ज्वाइन करेंगी। ऐसे में जो आपदा अमेरिका और यूरोप मिलकर भारत के लिए खड़ा करना चाहते थे, उसमें भारत को एक नया अवसर मिल गया है। ये पहली बार नहीं है जो भारत ऐसा करने जा रहा है। ट्रायल के रूप में पहले भी भारत ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों को मिलाकर एक मरीन पुल बनाया था। यह मरीन पुल काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। इससे किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को नुकसान नहीं हुआ था और सभी ने खूब फायदा भी बनाया। अब इसको दोहराने की बारी आ गई, पर यह भारत के लिए एक नया अवसर कैसे है? भविष्य में भारत को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? अभी तक भारत अपने सभी व्यापारिक जहाज़ों के इंश्योरेंस के लिए दूसरी कंपनियों पर निर्भर था। इन कंपनियों में एक भी भारतीय कंपनी नहीं थी। रूस के लिए बनाया गया यह मरीन पुल अगर सक्सेसफुल रहा तो भारत अन्य देशों से किए जा रहे व्यापार में भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। इससे अन्य देशों की कंपनियों पर भारत की निर्भरता खत्म हो जाएगी और साथ में भारतीय कंपनियों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।